उपचुनाव के नतीजे आएंगे और इसी के साथ जम्मू कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। चुनावी हवन में जनता ने किसके नाम की आहुति डाली है और अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 8 बजे से इसके रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में नगरोटा और बडगाम उपचुनाव के नतीजे घोषित होने हैं। काउंटिंग सेंटर पर भारी सुरक्षा है और इसी सुरक्षा के बीच चुनावी नतीजे घोषित होंगे। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होनी है। नगरोटा में बीजेपी की देवयानी राणा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम के बीच सीधी टक्कर है, तो उधर बडगाम में मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा यहां महबूबा मुफ्ती की पीडीपी भी ताल ठोक रही है, लिहाजा बडगाम का संग्राम बेहद दिलचस्प है। ऐसे में अब जनता ने किस पर भरोसा जताया है और किसे बाहर का रास्ता दिखाया है, इसके रुझान अब से कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल बहुत दिलचस्प। पूरे मुल्क की नजर जहां बिहार पर टिकी होगी, वहीं पर हमारी नजर होगी जम्मू कश्मीर में। जी हां, जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे अब से कुछ देर बाद, यानी ठीक 8 बजे पहले रुझान आना शुरू होंगे और उसके बाद नतीजे और परिणाम जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और सबसे सटीक, सबसे पहले और सबसे दुरुस्त जो रुझान और नतीजे हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर की 2 सीटें, नगरोटा की सीट और इसके अलावा कश्मीर में बडगाम सीट, 2 सीटों पर नतीजे आना है और सीधे तौर पर यह कहा जाए कि आज के ये नतीजे उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या कुछ होगा, किसके हक में आज के नतीजे जाएंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। जी बिल्कुल, पूरे देश की निगाहें जहां एक तरफ बिहार की तरफ हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर पर भी टिकी हुई हैं निगाहें। आज बडगाम और नगरोटा के उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और आपको बता दें कि बडगाम सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी और यहां उनकी पार्टी एनसी अपना दाव ठोक रही है और इसी पर पीडीपी से उसकी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात जम्मू संभाग के नगरोटा की करें तो बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के चलते सीट खाली हुई थी और इस सीट को बरकरार रखने की चुनौती बीजेपी के सामने है और यहां से दिवंगत विधायक की बेटी देवयानी राणा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बिल्कुल, और हमारे टीवी स्क्रीन के जरिए भी आप देख सकते हैं जब रुझान आना शुरू होंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 जेकेएलएच की टीवी स्क्रीन पर बिहार के रुझान और नतीजे भी आएंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में क्या कुछ नतीजे और रुझान 2 सीटों पर उपचुनाव में आएंगे, वो तस्वीर भी, यानी एक ही जगह पर बिहार के नतीजे भी और जम्मू कश्मीर के जो नतीजे हैं उपचुनाव के, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोनों सीटों पर मुकाबला काफी अहम है। जम्मू कश्मीर के खासतौर से हम बात कर रहे हैं जहां पर नगरोटा की सीट बीजेपी यहां पर पूरी ताकत से एक तरह से इससे पहले भी लड़ती हुई नजर आई है। और क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह की तैयारियां हैं, आज का दिन बहुत बड़ा है और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 8 बजे गिनती का सिलसिला शुरू होगा। सीधे जम्मू का रुख करेंगे, नगरोटा से हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बडगाम से आबिद हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजन, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आज का दिन बहुत अहम है, किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ ग्राउंड पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में गिनती का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत ही अहम दिन है क्योंकि आज बहुत सी जो हैं आज चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पहले बडगाम सीट पे भी काफी अहम है क्योंकि यदि वहां पे, क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीधा मुकाबला है, यदि पीडीपी वहां जीत जाती है तो नई सियासी हलचल शुरू हो जाएगी कि क्या जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को नकार दिया है और यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है तो उसी तरह बीजेपी यदि यहां जीतती है तो ये साफ हो जाता है कि जम्मू की जनता अभी भी बीजेपी के साथ खड़ी है क्योंकि जम्मू जो है वो बीजेपी का गढ़ है। ज्यादातर जो विधानसभा सीटें बीजेपी के पास हैं वो जम्मू खित्ते से ही आती हैं। तो ऐसे में हालांकि आज सीधा मुकाबला जम्मू नगरोटा सीट पे भी बीजेपी की देवयानी राणा और नेशनल कॉन्फ्रेंस, या मैं यूं कहूंगा कि जो ज्वाइंट कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का शमीमा बेगम के बीच में है। और आज देखना होगा कि जनता ने
किस पे जो है आज विश्वास किया है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत अच्छी वोटिंग नगरोटा में हुई और नगरोटा के लोगों से जब हमने बात भी की थी तब उन्होंने कहा था कि हमने विकास और जो काम नहीं है हो पाए हैं, जो पेंडिंग रहे, जो उनके जब विधायक उन्होंने चुन के भेजा था दविंदर सिंह राणा को उनके स्वर्गवास होने जाने के बाद, जो काम पेंडिंग रहे वो चाहेंगे कि वो काम मुकम्मल हो। और कहीं ना कहीं जो एक सिंपैथी वेव देवयानी राणा के लिए चली उसका भी इम्पैक्ट जो है जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन देखने में आया। लेकिन वही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना दमखम लगाया हुआ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और जितने भी अलायंस पार्टनर हैं गवर्नमेंट में उन्होंने जो है एक सपोर्ट जो है वो शम्मा बेगम को दिया था। सबने उनके लिए जनसभाएं की और कहीं ना कहीं निशाना बीजेपी पे साधा। और अब देखना होगा कि जनता किस पार्टी की बात जो है वो समझ पाई, किस पे विश्वास कर पाई। और 8 बजे के बाद जब रुझान आने लगेंगे तो पिक्चर आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगेगी। लेकिन एक बात साफ है कि नगरोटा के जो लोग हैं वो जब सैलाब यहाँ पे आया था काफी इम्पैक्ट उन इलाकों में आया था, काफी नुकसान उन लोगों का हुआ था। तो वो लोग ये भी चाहते हैं कि जो बिल्कुल राजन, जो बड़े फैक्टर्स हैं उस पर तो हम बात करेंगे और किस तरह से ये पूरा चुनावी जो समीकरण था इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन राजन, बहुत जल्दी एक चीज हमें यह भी बता दीजिए कि कुल कितने राउंड होंगे और जो काउंटिंग होगी उसका प्रोसेस क्या कुछ होगा, किस तरह से काउंटिंग चलेगी, कितना समय लग सकता है, ये प्रोसेस थोड़ा सा बता दीजिए। चुका है और पोलिंग स्टाफ अभी जो है 7:30 बजे। और राजन, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे कि बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जश्न की अति न करने के निर्देश दिए गए हैं और आपको बताते चलें कि पार्टी मुख्यालय में ही जश्न मनाया जाए। आतिशबाजी न करने और बैंड न बजाने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट के चलते बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर, चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी ने निर्देश दिए हैं। बाकायदा पार्टी कार्यकर्ताओं को आलाकमान ने निर्देश दिए हैं और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जश्न मनाने के एक तरह से निर्देश दिए गए कि जश्न मनाने में जल्दबाजी ना की जाए, आतिशबाजी ना की जाए, ढोल नगाड़े एक तरह से न बजाया जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली का बड़ा धमाका हुआ है। जी राजन, हम असल में मतगणना और गिनती का जो प्रोसेस है, कितने राउंड होंगे, किस तरह से, इस पर हम समझना चाह रहे थे आपसे। जी बिल्कुल, देखिए अभी 7:30 बजे जो काउंटिंग स्टाफ है जो अभी यहाँ मौजूद है और वो भीतर उसको एंट्री मिलेगी। उसके बाद 8 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी और जिस तरह से जो है लगभग जो है 70,000 से भी ज्यादा 74,000 लगभग जो है वोट्स पड़े हैं। तो ऐसे में ये अमूमन है कि 8 से 9 राउंड इसमें होने चाहिए और अभी कितने राउंड जो है ये फैसला लिया जाता है यहाँ पे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो अब देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पिक्चर है ये लगभग 12 बजे के आसपास क्लियर हो जाएगी, यानी कि 11:30-12 बजे के बाद मुझे लगता है कि ये पिक्चर साफ हो जाएगी कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो ये सीट जीतेगा, क्योंकि एक ही सीट है और काउंटिंग मुझे लगता है कि इसकी 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। और उसके बाद जिस तरह से हमने अभी बताया कि कोई भी बीजेपी ने साफ किया है कि जो जश्न होगा वो पार्टी मुख्यालय में होगा। उसके बाद हालांकि जो समर्थक है, सपोर्टर है, वो भी काफी संख्या में जुटेंगे आज काउंटिंग सेंटर्स के बाहर। हर कोई, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, हर कोई ये दावा करने में अभी भी लगा हुआ है कि वो ये सीट जीत चुके हैं। लेकिन असल में ये सीट किसके खाते में जाएगी ये तो कुछ घंटों के बाद ये मालूम हो जाएगा। हालांकि जो शुरुआती रुझान होंगे उससे भी कई हद तक जो है वो पिक्चर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला और आगे का जो गणित है जम्मू कश्मीर की सियासत का, वो ये बाई इलेक्शन तय करेंगे। जी राजन, बने रहिए आप हमारे साथ। हम आबिद का रुख करेंगे, बडगाम से हमारे साथ आबिद लाइव है। आबिद, बडगाम सीट का जो जंग रहा है कहीं ना कहीं इस सीट पर दिलचस्प रहा है। ऐसे में क्या कुछ आज का माहौल रहने वाला है और इसके साथ ही जो आगा सैयद रोहिल्ला फैक्टर है वो कितना असर दिखा रहा है? वैष्णवी, जिस तरह से राजन बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, 8 बजे से जो है काउंटिंग का अमल जो है वो शुरू होगा। बडगाम, जिस तरह से आपने कहा कि बडगाम हाई वोल्टेज तशहीर चली, हाई वोल्टेज ड्रामा बन गया। लेकिन यहां पर आप देखिए इंतजामात, जो काउंटिंग एजेंट्स है मुख्तलिफ पार्टीज के, वो यहां पर पहुंचे हैं।
अब क्योंकि यहां पर आप सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त देखिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि ये जो बड़गाम सीट है इस पर सबकी नजर है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान ये यहां पर सीधे टक्कर है, लेकिन कुछ देर बाद, यानी अगर हम कहेंगे 8 बजे से जो रुझान शुरू आना स्टार्ट होंगे, उसके कुछ देर बाद ये साफ होगा आखिर किसके दावे कितने सच साबित हुए। क्योंकि जब वोटिंग का अमल खत्म हुआ था तो दोनों खेमों में जश्न था, और आज किसके दावे सच थे और किसके झूठे ये साफ होगा। और जिस तरह से आपने बात किया अगर सईद रुहुल्लाह मेहदी के फैक्टर की, वो फैक्टर रहने वाला है, और कितना वो असर करेगा जब काउंटिंग का अमल शुरू होगा, तब ये साफ होगा क्या वाकई क्या वो फैक्टर रहा या नहीं। क्या लोगों ने, क्योंकि उसका जो फैक्टर था कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नाराजगी थी, और कहीं ना कहीं जो उनका वोटर है कहीं ना कहीं वो डिवाइड भी हो सकता है। और आज क्योंकि अभी कयास आ रहा है और साफ होगा कुछ देर बाद आखिर वोटरों ने किसको अपना उम्मीदवार चुना है। हालांकि बड़गाम की जो ये सीट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक यहां पर कोई भी इलेक्शन हारा नहीं है, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा इम्तिहान है। क्या वो बड़गाम में आज अपनी साख बचाते हैं या पीडीपी पहली मर्तबा यहां पर बाजी मारेगी। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि सर मैंने पहले ही आपको बताया यहां पर जो काउंटिंग एजेंट्स है अब देखिए एक एक करके अब अंदर जाना शुरू हो चुके हैं। सुबह सवेरे से ही जो ये काउंटिंग एजेंट्स है यहां पर पहुंचे थे, और हर कोई, क्योंकि यहां पर काफी उत्साह है, और ये तो यकीनी है जो भी खेमा जीत दर्ज करेगा यहां पर जबरदस्त सेलिब्रेशन भी होगी। हालांकि जो ये बड़गाम सीट है ये हाई वोल्टेज बनी, और जिस तरह से यहां पर बिल्कुल आबिद, ठंड बहुत ज्यादा है जहां पर आप बड़गाम में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सियासी गर्माहट अब धीरे धीरे बढ़ेगी। जिस तरह से धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ेगा, पहले रुझान आना शुरू होंगे, उसके बाद नतीजे आना शुरू होंगे, तो सियासी गर्माहट तो बढ़नी तय है आबिद। सही बात कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर ठंड का मौसम है लेकिन सियासी गर्मी ज्यादा है, और जैसे जैसे दिन ढलेगा, जैसे जैसे अब वक्त गुजरेगा, तो इस गर्मी में मजीद इजाफा होगा। हालांकि सूरज भी निकलेगा और यहाँ भी जो कहीं ना कहीं ऐलान होगा तो गर्मी बढ़ेगी। और किस तरह से, जिस तरह से आपको मालूम है क्योंकि आप भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, किस तरह से दोनों जमातें यहां पर दावा कर रही है। हालांकि सियासी गर्मी, जिस तरह से आप कह रहे हैं सियासी गर्मी है, ये हाई वोल्टेज यहां पर जो ये कंटेस्ट है वो बन चुका है, और इस पर सबकी नजरें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, सब दावा कर रहे हैं कि वो जीत वो दर्ज करेंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होगी, आज क्लियर होगा किसके दावे कितने सच हुए, और लोगों ने किसको अपना एतमाद दिया है, लोगों ने किसको अपना मैंडेट दिया है, लोगों ने किसको अपना उम्मीदवार चुना है। जी हुरियाना, बिल्कुल आबिद, जाहिर सी बात है कि अब तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ देर में रुझान आना शुरू होंगे, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद नतीजे आना शुरू होंगे। लेकिन आबिद, जिस तरह से जो माहिरीन है और जो एक्सपर्ट हैं उनका यह मानना है कि कई फैक्टर ऐसे हैं जो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला का बड़गाम की सीट छोड़ना हो, या इसके अलावा आगा सैयद रुहुल्लाह की नाराजगी हो, जिस तरह से वैष्णवी आपसे पूछ रही थी, या इसी तरह से पीडीपी का जोरदार एक तरह से यहां पर कैंपेन रहा, पूरी मजबूती के साथ पीडीपी लड़ रही है। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला सरकार, क्योंकि 1 साल उमर अब्दुल्ला सरकार को हो चुका है, अपोजिशन पार्टियां लगातार ये कहती रही हैं कि ग्राउंड पर वो काम नहीं हुआ है, उमर अब्दुल्ला सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। तो कई चीजें आबिद एक तरह से सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट जाती हुई भी दिख रही है। इस पर आबिद आपसे जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता सरोज कफील भी हमें दिख रहे हैं, विंडो में वो भी जुड़ चुके हैं, और श्रीनगर में भी सर्दी काफी ज्यादा, हम सरोज के पास भी जाएंगे। लेकिन आबिद, बहुत जल्दी से जो फैक्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हैं उन्हें किस तरह से देखा जाए? सही कहा आपने, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए टेस्ट है। अगर वो आज यहां से जीत दर्ज करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक मोटिवेशन मिलेगी। 1 साल की जो सरकार है कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेशन मिलेगी, लोग उनके साथ है। लेकिन अगर नताइज मुख्तलिफ होंगे तो एक जवाब होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की 1 साला हुकूमत को कि लोग नाराज है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा टेस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिस तरह से आप कह रहे थे, कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे जो चीज है वो अगेंस्ट दिखती हुई जा रही है। लेकिन
अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत दर्ज करती है तो कहीं ना कहीं उन्हें हौसला मिलेगा, मजीद हौसला। हालांकि उनकी सरकार में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं हौसला होगा। और अगर नताइज मुख्तलिफ हो गए तो कहीं ना कहीं उनके लिए मैसेज होगी कि लोग काफी नाराज है, उनकी जो एक साला हुकूमत है उससे लोग नाराज है। जी हुरेरा। हाँ बिल्कुल, मैं सरोज को भी इस चर्चा में जोड़ लेता हूं। सरोज, किस तरह से देखा जाए, देखिए 2 सीटें हैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की, लेकिन पूरे मुल्क की निगाहें बिहार के साथ साथ जम्मू कश्मीर की इन 2 सीटों पर भी सरोज टिकी हुई है। नगरोटा में तस्वीर अब हम तो ये नहीं कह सकते कि बहुत हद तक क्लियर है, लेकिन जो माहिरीन और जो एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि नगरोटा में तस्वीर साफ है, लेकिन सबकी निगाहें बडगाम पर टिकी हुई हैं कि बडगाम में क्या कुछ होने जा रहा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवायती सीट एक तरह से रही है, लेकिन इस बात जिस तरह से आबिद बता रहे थे कि कई ऐसे फैक्टर हैं कि जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आबू। देखिए कई सारे सवाल जो आपने पूछे हमारे सहयोगी से, उसमें से एक सवाल जो है आपने कहा कि किस तरह से फैक्टर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का या आगा रूला का कैंपेन ना करना वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। बिल्कुल सही है, एक बेस्ट इन सीट रही है अगर हम 1970 के दशक से बात कर लें अभी तक। उससे पहले हालांकि कुछ इंडिपेंडेंस जीते थे यहाँ पे, लेकिन कुल मिला के अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है यहाँ पे बडगाम। लेकिन देखिए अभी आगा रूला का डायरेक्टली खुद को डिस्टेंस करना इस कैंपेन से जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि आगा रूला के अगर आप अपने वोट शेयर की बात करें करीबन 1,32,000 वोट है बडगाम के, जिस पर से 60,000 वोट्स पड़े हैं इस बार, यानी कि करीबन 49.5% वोटर टर्नआउट रहा इसमें। अच्छा, इसमें इस बार चेंज क्या है बनस्बत अगर आप पिछले साल की बात करें तो पिछले साल हमने देखा कई सारी ख्वातीन जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस बार जो है बाई इलेक्शंस हुए हैं इसमें हमने देखा बुजुर्ग और नौजवान खाली वोट कर रहे हैं। और वो फैक्टर एक पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ जा सकता है, वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। क्यों? क्योंकि आगा मुंतजर जो पीडीपी के कैंडिडेट हैं उनका जो वोट बैंक रहा है, ज़्यादा टर्नआउट जो रहा है, अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो वो यंगस्टर्स का रहा है। तो क्या वो फैक्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या वो एडवांटेज देगा पीडीपी को या नहीं, पहला वो सवाल होता है। दूसरा ये देखिए अगर यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाता है और वो जानते हैं कि आगा रूला का कोई सपोर्ट नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके बाद ये जो क्लियरिटी रहेगी सीएम और आगा रूला के बीच में, ये कहीं ना कहीं आगा रूला पे भी सवाल खड़ा करेगा, या नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये इनडायरेक्ट एक वार होगा कि देखिए आप इतना बड़ा चेहरा है हमारे बडगाम में, लेकिन उसके बाद भी पार्टी ज्यादा बड़ी है, जिस पर एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि आगा रूला ज्यादा बड़े या पार्टी ज्यादा बड़ी। तो कहीं ना कहीं वो बात भी क्लियर हो जाएगी। और साथ ही साथ आप देखिए इसके बाद फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोर्स क्या रहेगा। अब देखिए अगर यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम से हार जाता है लेकिन नगरोटा जीता है, या नगरोटा हारता है बडगाम जीता है, तो जाहिर सी बात है एक साइकोलॉजिकल एज मिलेगा उन्हें। लेकिन अगर दोनों सीट्स हार जाता है, जैसे आबिद ने बिल्कुल सही कहा, कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इस वक्त सत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन हाँ एक रियलिटी चेक होगा जिसमें यह पता लग पाएगा कि इस वक्त कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने मैनिफेस्टो में दावे किए थे उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है और लोग उदास हैं, हताश हैं, इसलिए उनको रिजेक्ट किया है। लेकिन ये सब अभी 8 बजे के बाद पता लगेगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स खुलेंगे, कई सारे ऐसे लगभग 2 से 2.5% पोस्टल बैलेट्स के भी वोट्स रहे हैं, वो पहले खुलेंगे। उसके बाद ईवीएम्स खुलेंगे, करीबन 15 राउंड्स रहेंगे 17 कैंडिडेट्स से। लेकिन मुकाबला जो है वो आगा महमूद यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट और आगा मुंतजिर के बीच ही ज्यादा दिखता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं 6-7वें राउंड में ही आप देखेंगे कि क्लैरिटी आ जाएगी, विनर का नाम सामने आ जाएगा। जी जी सरोज, जैसे कि रिजल्ट डे है आज और 1 साल का जो भी एनसी का कामकाज है उसका आज पता लगेगा कि जनता कितना सपोर्ट कर रही है, कितना साथ है एनसी के। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एनसी को इस सीट पर टक्कर मिल रही है पीडीपी की तरफ से। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सीएम उमर के लिए कहीं ना कहीं ये प्रतिष्ठा का दाव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर अगर आप पुराना लिस्ट उठा के देख लीजिए 1970 से लेके उसके बाद स्पेशली 2000 से लेके अभी तक आप देख लीजिए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं आगा रूला या उनके पहले पिताजी लड़ा करते थे यहाँ से, मार्जिन जो है वोट्स का वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। यानी कि अगर आगा रूला 30,000 वोट से जीते हैं तो जो उनका सेकंड रनर कैंडिडेट है वो 17,000 वोट से जीता है, 15,000 वोट से जीता है, यानी 50% का अंतर। तो वो 50% इस बार कैसे फैक्टर प्ले करेगा। देखिए पॉलिटिकल पंडित्स की माने तो अगर इन 1,32,000 वोट्स में से 30,000 वोट्स आगा रूला के थे और उन्होंने कहा कि इस बार वोट ना डाले, वोटिंग परसेंटेज
हाफ रही है, 50% रही है, यानी कि 60,000 लोगों ने वोट किया है, वो भी नौजवान और बुजुर्गों ने। तो अगर ये भी सुनने में आ रहा है कि अगरउल्ला ने कहा था कि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, लेकिन उनके जो फॉलोवर्स है यहाँ पर, क्योंकि एक पीर मुरीदी वाला सिलसिला है, उन्होंने भी वोट नहीं डाले। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो उनके कुछ 12 से 15,000 वोट थे, उसमें से 2 से 2,500 वोट जो है वो जो यंग कैंडिडेट है आगा मुंतजिर पीडीपी के, उनको गए हैं। तो क्या साथ ही साथ आपको देखते हैं महिदीन मुंतजिर है अपनी पार्टी के, उनका भी एक बहुत बड़ा नाम रहा है। जब पिछली बार इलेक्शन रहे तो 26,000 वोट लिए थे उन्होंने भी। इतना तो जरूर है कि इन 2 सीटों में, जम्मू कश्मीर की दो सीटें हैं, इसमें बडगाम की सीट पर एक तरह से कंफ्यूजन अभी, और ये कंफ्यूजन अभी कुछ देर में, जिस तरह से सरोज आपने, ये आबिद आपने बताया कि कुछ देर में ये जो कंफ्यूजन है ये हकीकत में एक तरह से बदल जाएगा, क्या कुछ यहां की तस्वीर रहती है। लेकिन इतना जरूर है कि बडगाम पे दिलचस्पी लोगों की एक तरह से बनी हुई है कि आखिर यहां से जीत कौन रहा है। और इतना जरूर है कि नतीजे कुछ भी आए, लेकिन नतीजे बहुत करीबी एक तरह से होंगे, बहुत करीबी और बहुत दिलचस्प ये मुकाबला होगा। राजन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नगरोटा की हम लगातार बात कर रहे थे। नगरोटा में राजन किस तरह से मुस्लिम जो वोट बैंक है उसे, राजपूत जो वोट बैंक है उसकी अगर बात करें, ओबीसी जो वोट बैंक है, और खासतौर से जो गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी जो ऊपरी हिस्से में जो वोटर्स रहते हैं, इनका किस तरह से सबका किरदार इस चुनाव में देखा जाए? ये देखिए, बिल्कुल देखिए, 2014 में जब प्रचंड मोदी वेव थी, उसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पे देवेंद्र सिंह राणा जीत के आए थे। यानी कि तब सब ने, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, उन्होंने देवेंद्र राणा पे विश्वास जताया था। उसके बाद 2024 में भी बीजेपी से जो है कंटेस्ट किया देवेंद्र सिंह राणा ने, तब भी वो जीत के आए और तब भी उन्होंने 30,000 35,000 तक जो है लीड ली थी। तो इसके बाद अब देवयानी राणा हैं, उनकी बेटी हैं। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या नगरोटा की जनता ने, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, क्या देवयानी राणा पे विश्वास जताया है। क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा का जो सियासी कद था वो अपने आप में बहुत बड़ा था, क्योंकि वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रहे। गुज्जर बकरवाल और जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग यहाँ पे नगरोटा में हैं, उनके लिए काफी उन्होंने काम किया हुआ है। और ऐसे में लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस दफा जो है अपना जो कैंडिडेट उतारा है और उसको कांग्रेस पार्टी और बाकी जो अन्य दल हैं जो उनके अलायंस पार्टनर हैं, उन्होंने अपना सपोर्ट दिया है। और सभी जो है जनसभाओं में वो सब शामिल थे जब जनसभाएं शमीमा बेगम के हक में की गई। तो वहां यही कहा गया कि देखिए, आपने देवेंद्र सिंह राणा को जिता के भेजा क्योंकि वो एनसी के कैंडिडेट थे 2014 में, और इसी तरह शमीमा बेगम को हमने अब खड़ा किया है, इस पे विश्वास आप जताएं। और यहां तक कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, चाहे वो कोई उनके कैबिनेट काबीना के जो मंत्री हैं, वो सब जो है नगरोटा में उन्होंने जनसभाएं की और लोगों से वोट मांगे। यानी कि बहुत ही अग्रेसिव जो है कैंपेनिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की गई। अब कांग्रेस पार्टी ने भी एक जॉइंट कैंडिडेट दिया था। उन्होंने तब ये कहा कि जब राज्यसभा में दोनों पार्टियों में जो है कहीं ना कहीं खफा थे एक दूसरे से, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया कि वो अपना कैंडिडेट नहीं देंगे नगरोटा में, और अपने कोalition के लिए, एक बड़े मकसद के लिए वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। और आनन फानन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शमीमा बेगम को जो है खड़ा किया था। अब ये देखना होगा कि क्या जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो पहाड़ों में रहता है, जो गुज्जर वोट बैंक है, क्या वो इंटैक्ट रहता है। और दूसरी जो है वहां ये भी एक इशू बन सकता है, क्योंकि यहां 2 या 3 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कुछ वोटों की सेंध लगा सकते हैं, यानी कि कुछ डैमेज जो है पहुंचा सकते हैं, जिसमें हर्षदेव सिंह हैं जो राजपूत वोट में जो है वो सेंध लगा सकते हैं। और ऐसे में अनिल शर्मा है आल पंचायत कॉन्फ्रेंस के, जो कि जो ब्राह्मण वोट हैं उसमें सेंध लगा सकते हैं। उस तरह आम आदमी पार्टी और छोटे छोटे दल जो है, जो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो कितना जो है वोट लेते हैं, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है कि कितना वोट मार्जिन जो है। हालांकि देवयानी राणा जो है वो आश्वस्त है। उनका कहना है कि जो उनके पापा ने काम किया और जो वादे उन्होंने जो जनता से किए थे नगरोटा के, और वो भी पिछले लगभग 1 साल से लोगों के बीच में थी, जब से देवेंद्र सिंह राणा का स्वर्गवास हुआ उसके बाद देवयानी राणा लोगों के बीच में थी। और उन्होंने जनता से यही अपील की है कि जो उनके पिता ने जो उनसे वादे किए थे, उनका जो सपना है वो यही है कि उन वादों को मुकम्मल किया जाए। लेकिन यहाँ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कैंडिडेट है, उनको एज केवल इतना है कि